हेलो बच्चों, तो ये है सी लैंग्वेज का लेक्चर नंबर 5 जहां पे हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? टर्नरी ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? टर्नरी ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि आखिर ये टर्नरी ऑपरेटर होता क्या है। तो टर्नरी ऑपरेटर को हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये भी ठीक है, इफ एस स्टेटमेंट जैसा काम करना होता है। किसी जैसा काम करना होता है? इफ एस स्टेटमेंट के जैसा काम करना होता है। ओके, आगे। अच्छा, ये इसका ये टर्नरी ऑपरेटर नाम क्यों पड़ा? तो इसका टर्नरी ऑपरेटर नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये 3 ऑपरेंड्स पे काम करता है। कितने ऑपरेंड्स पे काम करता है? टोटल 3 ऑपरेंड्स पे काम करता है, ठीक है। जिसमें से पहला ऑपरेंड क्या है? पहला ऑपरेंड आपका है कंडीशन 1। क्या है? कंडीशन 1। दूसरा है आपका एक्सप्रेशन 2 और तीसरा क्या है? एक्सप्रेशन 3, ठीक है। तो ये तीनों क्या है आपके? ये तीनों आपके तीनों ऑपरेंड है जिसके ऊपर टर्नरी ऑपरेटर काम करता है। अब देखिए कैसे काम करता है। तो यहां पे एक कंडीशन दे दिया जाएगा। क्या दे दिया जाएगा? एक कंडीशन आपके सामने दे दिया जाएगा, राइट। अगर यहां पे कंडीशन 1 ट्रू होता है तो यहां पे एक्सप्रेशन 2 क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अगर यहां पे कंडीशन 1 क्या होता है? फॉल्स होता है, तो फिर यहां पे एक्सप्रेशन 3 क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा, राइट। इस ऐसे समझिए, अगर यहां पे कंडीशन 1 ट्रू होता है तो एक्सप्रेशन 2 क्या होगा? यहां पे एग्जीक्यूट होगा। अगर यही क्या हो जाता है? फॉल्स हो जाता है, तो फिर क्या एग्जीक्यूट होगा? आपका एक्सप्रेशन 3 एग्जीक्यूट हो रहा होगा स्क्रीन पर, राइट। अब चलिए आपको मैं इसे कुछ एग्जाम्पल के हेल्प से समझाने की कोशिश करता हूं। तो यहां पे सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है? देखिए, जैसे यहां पे y इक्वल टू x इज ग्रेटर देन 3 5 4। देखिए यहां पे अगर मान लीजिए यहां पे ये कंडीशन है, क्या है? यहां पे ये एक कंडीशन है और ये दोनों क्या है? एक्सप्रेशन 1 एक्सप्रेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। अगर यहां पे ये कंडीशन ट्रू होता है तो ये जो 5 है ये कहां स्टोर होगा? y के अंदर स्टोर होगा। और अगर यही फॉल्स होता है तो ये 4 क्या होगा? ये 4 y के अंदर क्या हो रहा होगा? स्टोर हो रहा होगा, राइट। जैसे मान लो यहां पे x का वैल्यू है 6। क्या है? 6। तो क्या 6 3 से बड़ा है? बड़ा है। तो यहां पे ये कंडीशन क्या हो रहा है? ट्रू हो रहा है। क्या हो रहा है? ट्रू हो रहा है। तो इसीलिए y के अंदर क्या स्टोर होगा? y के अंदर आपका 5 स्टोर होगा। अब मानते हैं यहां पे अगर हम लोग 1 ले लेते हैं तो यहां पे कंडीशन में क्या पूछ रहा है? क्या 1 3 से बड़ा है? जो कि बड़ा नहीं है, 1 3 से क्या है? छोटा है, राइट। तो यहां पे ये कंडीशन क्या हो रहा है? फॉल्स हो रहा है। और अगर ये फॉल्स हो रहा है तो ये 4 क्या होगा? आपके y वेरिएबल के अंदर स्टोर जाके हो रहा होगा, राइट। अब यहां पे आप दूसरा एग्जांपल देखिए। यहां पे क्या है? a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 65 और a इज लेस देन इक्वल टू 19, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग एंड ऑपरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको एंड ऑपरेटर बोलते हैं, जिसको मैंने अपने पिछले क्लास लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस कर रखा है। तो वो लेक्चर आप एक बार जाकर जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको वहां पर एंड और नॉट ऑपरेटर क्या होता है वहां पे सारा डाउट आपके उसके रिगार्डिंग क्लियर हो जाए, राइट। तो चलिए यहां पे आगे बढ़ते हैं। अब मानते हैं यहां पे क्या बोल रहा है कि अगर a का वैल्यू 65 से ज्यादा हो या फिर 65 के इक्वल है या फिर वो 90 से छोटा या फिर 90 के इक्वल है तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? 1 प्रिंट होगा। अदरवाइज यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? यहाँ पर आपका 0 प्रिंट होगा, राइट। जैसे मानते हैं यहाँ पे एक a का वैल्यू ले लेते हैं जो कि है a का वैल्यू 70 ले लेते हैं। तो क्या 70 जो है 65 से बड़ा है? बड़ा है, राइट। क्या 70 जो है 90 से छोटा है? छोटा है, राइट। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? यहाँ पे y के अंदर 1 जाके स्टोर हो रहा होगा। y के अंदर 1 जाके स्टोर हो रहा होगा। अब मानते हैं यहाँ पर मैं ले लेता हूं 100। तो क्या 100 जो 65 से बड़ा है? बड़ा है, लेकिन 90 से 100 छोटा नहीं है। तो यहाँ पे ये कंडीशन क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये कंडीशन आपका फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। और अगर यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स होगा तो y के अंदर क्या स्टोर होगा? y के अंदर आपका 0 स्टोर हो रहा होगा, राइट। आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। मैं यहाँ पे एक रिकैप देता हूं। एंड ऑपरेटर जो होता है यहाँ पर क्या होना चाहिए? दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए। दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए तब जाके ओवरऑल कंडीशन आपका ट्रू होता है, जिसको मैंने अपने पिछले लेक्चर नंबर 4 में समझा रखा है, राइट। अब यहाँ पर हम लोग तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पर क्या कंडीशन है कि अगर a b से बड़ा होता है, अगर a b से बड़ा होता है तो ये इसके अंदर जाएगा, ठीक है। ट्रू होता है तब। और अगर यही फॉल्स होता है, अगर यही क्या होता है? फॉल्स होता है तो कहां जाएगा?
ये आखिरी वाला में जाएगा, ठीक है। कहां जाएगा? ये आखिरी वाला में जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाता है, ठीक है, ये कंडीशन आपका यहाँ पे ट्रू हो जाता है और अगर वैल्यू इसके अंदर जाता है तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे फिर आपका कंडीशन चेक होगा, वैल्यू को पुट करके यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? कंडीशन को चेक करेंगे कि ट्रू है कि फॉल्स है। अगर यहाँ पे ट्रू होता है तो फिर वैल्यू इसके अंदर जाएगा, राइट। और अगर यहाँ पे फॉल्स होता है तो फिर वैल्यू इसके अंदर जाएगा। ठीक उसी तरह अगर ये फॉल्स हो जाता है और यहां से वैल्यू इसके अंदर आता है तो यहाँ क्या होगा? कंडीशन ये वाला चेक होगा कि क्या बी से छोटा है कि बड़ा। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो क्या प्रिंट होगा? आपके सामने 6 जो है स्टोर होगा किसके अंदर? बी के अंदर। अगर यही फॉल्स हो जाता है तो फिर 8 बी के अंदर क्या होगा? जाके स्टोर हो रहा होगा, राइट। जैसे मान लो यहाँ पे मैं ए का वैल्यू लेता हूं 6, बी का वैल्यू 8 और सी का वैल्यू 9, राइट। अब यहां पर देखते हैं ए क्या है? 6 है और बी क्या है? 8 है, राइट। तो क्या 6 8 से बड़ा है? यहां पर 6 8 से बड़ा नहीं है तो ये फॉल्स हो गया। तो ये किसके अंदर जाएगा? अब यहां पर आएगा। अब यहां पर हम लोग कंडीशन को चेक करेंगे तो यहाँ बी का वैल्यू क्या था? बी का वैल्यू था 8 और सी का वैल्यू क्या था? सी का वैल्यू था 9। क्या 8 9 से बड़ा है? जो कि बड़ा नहीं है। तो यहाँ पे बी के अंदर क्या स्टोर होगा? यहाँ बी का अंदर 8 वैल्यू स्टोर होगा। यहाँ पे बी के अंदर क्या होगा? 8 वैल्यू स्टोर हो रहा होगा, राइट। तो ओवरऑल यही था टर्नरी ऑपरेटर। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए मैं यहां पर एक कोड लिख के आपको इस टर्नरी ऑपरेटर समझाने की कोशिश करता हूं, राइट। तो चलिए हम लोग इस कोड को समझने की कोशिश करते हैं, राइट। यहां पर देखिए तो ये तो यहां पे इसका स्ट्रक्चर है, सिंटेक्स फॉर्म है जिसको मैं समझा रहा था अपने लेक्चर 1-2 में। अब आगे यहां पे देखते हैं। यहां मैंने क्या किया? 3 वेरिएबल डिक्लेयर किया ए बी सी को, राइट। अब यहां मैंने एक मैसेज प्रिंट किया कि ए और बी का क्या करिए? वैल्यू यहाँ पे इंटर करिए, राइट। क्या इंटर करिए? ए और बी का वैल्यू यहाँ पे इंटर करिए। अब वैल्यू कहां से लेंगे हम लोग? यूजर से लेंगे। किससे लेंगे हम लोग वैल्यू? यूजर से ले रहे होंगे, राइट। तो यूजर से वैल्यू लेने के लिए क्या करते हैं हम लोग? यहाँ पर स्कैन एफ का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? स्कैन एफ का यूज करते हैं। उसके साथ %d जो कि इंटीजर वेरिएबल के लिए यूज होता है, ठीक है। इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए क्या होता है? %d यूज होता है। अब यहाँ पे एंड ए एंड बी मतलब ए और बी में जाके क्या होगा? वैल्यू यहाँ पे स्टोर होगा। अब आगे देखिए सी को मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर रखा है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सी को मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर रखा है, ठीक है। जिस वेरिएबल को भी आपको यूज करना है अपने लैंग्वेज में उसको पहले आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, ओके। आगे देखिए अब यहाँ मैंने एक कंडीशन लगाया है कि अगर ए जो है 10 से बड़ा होता है और बी जो है 20 से बड़ा होता है और ये दोनों में से अगर एक कंडीशन ट्रू होता है या फिर ये ट्रू होता है या फिर ये ट्रू होता है तो यहां पर क्या होगा? आपका ओवरऑल कंडीशन ट्रू होगा। अब यहाँ पे आपका ओवरऑल कंडीशन क्यों ट्रू होगा? जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था एंड ऑपरेटर के बारे में, वैसे ये क्या है? आपका और ऑपरेटर है। क्या है? और ऑपरेटर, जिसको मैंने अपने पिछले लेक्चर में समझा रखा है, इसीलिए वो लेक्चर एक बार आके आप जरूर से जरूर देखिएगा, ठीक है। और में क्या होता है? अगर दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होता है तो यहां पर क्या होगा? आपका ओवरऑल कंडीशन ट्रू होगा, राइट। जैसे मान लेते हैं यहां पर मैं लेता हूं ए का वैल्यू 7, बी का वैल्यू 12, ठीक है। तो क्या 7 यहां पर 10 से बड़ा नहीं है तो यहां पर ये कंडीशन क्या हो गया? फॉल्स हो गया। क्या 12 जो है 20 से छोटा है, ये आप यहां पर क्या होगा? ट्रू हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल कंडीशन क्या होगा? आपका ट्रू होगा। क्या होगा आपका? यहाँ पे ओवरऑल कंडीशन ट्रू होगा। और ये अगर यहाँ कंडीशन ट्रू हो रहा है तो यहाँ पर सी के अंदर क्या स्टोर होगा? 1 जाके स्टोर होगा, राइट। क्या स्टोर होगा? सी के अंदर 1 जाके स्टोर होगा। और अगर यहाँ पर ओवरऑल कंडीशन फॉल्स आ रहा होता, गलत आ रहा होता, तो फिर यहाँ पे सी के अंदर क्या स्टोर होता? यहाँ पर फिर सी के अंदर 0 जाके स्टोर हो रहा होता, राइट। अब आगे देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूं? यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर अपना सी का वैल्यू क्या कर रहा हूं? प्रिंट कर रहा हूं, जो क्या है? अभी 1 आया है, ठीक है। तो यहाँ प्रिंट एफ के हेल्प से क्या करूंगा मैं? सी इज %d, जो कि इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है और इसको प्रिंट एफ में भी यूज किया जाता है, ठीक है। लास्ट में आउटपुट को स्क्रीन पर शो करने के लिए इसको प्रिंट एफ में भी यूज किया जाता है। और यहां मैंने सी को डिक्लेयर कर दिया, राइट। तो यहां पर आपका स्क्रीन पर क्या शो रहा होगा? सी इज 1। यहां क्या आउटपुट आएगा आपका? सी इज 1। उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे आपका कोड इंड हो जाएगा, राइट। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसमें कोई दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, ठीक है। और ये लेक्चर कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ऐसे ही अमेजिंग लेक्चर के लिए हमारे चैनल को क्या करिए?
लाइक और सब्सक्राइब करिए। ओके, मिलते जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में।